2 दिन मैं अनेक अनेक लोगों को मिली हूँ, विशेष रूप से महिलाओं को और बच्चों को मैं मिली हूँ। और ये जो घटना वहाँ पे घटी है, उसकी बहुत बड़ी पीड़ा उन सभी लोगों को हो रही है। ये जो पीड़ा है, ये एक असहनीय ऐसी पीड़ा है। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, जो मैंने वहाँ पे बात करी, ये इतनी खराब और इतनी कठिन है कि उस मंजर को मैं कभी भूल नहीं सकती। अनेक महिलाओं के साथ बात करी तो ध्यान में ये आया कि ऐसी जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसका सबसे बुरा असर, सबसे पहले वाले प्रभावशाली अगर कोई बुरा असर होता है तो वो महिलाएं और बच्चों के ऊपर होता है। इस दंगे की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हुए, उनके घर जलाए गए, घर में एक इतनी भी चीज बाकी नहीं रही, उनके घर लूट गए, जो चीजें थी वो उठाई गई। इतना ही नहीं, उनको बहुत धमकाया गया, उनको बहुत डराया गया, बहुत खराब तरीके से उनको धमकियां भी मिली। और ये जो वहाँ पे हिंसा हुई है और इसकी लगातार घटनाएं अगर हम देखते हैं कुछ महीनों में, इस लगातार घटनाओं से उन महिलाओं का शारीरिक, भावनात्मक और उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा आघात हुआ है, उसका असर भी हुआ है। उसके अनेक घटनाएं मैंने देखी है, मैंने अनुभव भी करी है। मैं जो 2 दिन वहाँ पे घूमी, सबके साथ बात करी, उनका धैर्य बंधाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने उनको साथ बात करी है, उनको धैर्य देने का प्रयास भी किया है और मैंने उनको ये भी कहा है कि पूरा देश आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। इस तरीके का व्यवहार आपके साथ नहीं होना चाहिए और मैं आपको विश्वास देती हूँ कि हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जो आपका मन टूटा है, जो तकलीफ आपकी हुई है, इसमें हम आपके साथ हैं। अपना मनोधैर्य आप गिरने न दें कि ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी बेटियां हैं, पश्चिम बंगाल की बेटियां हैं, बहू है, इनके साथ आप डट के खड़ा रहिए। इनकी जो तकलीफें हैं, उस तकलीफों को आप समझ कर लीजिए और उसी के साथ साथ उनको न्याय मिलने के लिए आप तत्काल उस व्यवस्था को आप बनाइए। उनका ध्यान रखना, उनको आधार देना, उनका मनोधैर्य बढ़ाना और जो उनका नुकसान हुआ है, इस नुकसान को त्वरित उसको भरने के लिए काम करना, ये आपका काम ही बनता है। आप वो काम जरूर करें। इन सभी महिलाओं की, वहाँ के लोगों की, बच्चों की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा का ध्यान रखना, उनको सुरक्षा देना और सुरक्षा के साथ साथ सम्मान देना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, पर उसी के साथ साथ उनकी न्यायिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपने सभी लोगों को न्याय देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए वो अपना काम करे और ये सुरक्षा वो सुनिश्चित करे। मुझे ये लगता है कि अभी सबसे पहले तो उनको हमने विश्वास देने की बहुत ज़रूरत है। वो विश्वास हम देते रहेंगे, उनके साथ बातचीत करते रहेंगे, समय अगर ज़रूरत है तो उनको मिलते भी रहेंगे। पर मैंने ये भी कहा है कि ये काम हम सभी का है, हम भी वो सब कुछ काम करें। इस विषय पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस विषय पे हम अपनी एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे और हम वो रिपोर्ट भी दे देंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे,
तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।